हाँ जी। आगे चल रहे थे हम लोग। तो ये भी आपको जो है पढ़ के समझ में आ जाएगा। सेडेशन, टोनिफिकेशन, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। बस आपको देख करके अप्लाई करना है। इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। ये आपको समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पर आपका टंग डायग्नोसिस दिखाया हुआ है, पेज नंबर 137 पे। हिंदी में आपका 187 है। इंग्लिश में चेक कर लीजिए आप लोग। वन 142 142 है इंग्लिश में टंग चलिए डायग्नोसिस। चलिए, बहुत अच्छा। फिर तो अब बताने की जरूरत नहीं है, आपने बोल दिया तो। हाँ जी। तो यहाँ पे हम आपको टंग डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं आपको। सिर्फ यहाँ पे आपको ये शेप दिया हुआ है आपका, और ये आपके बॉडी ऑर्गन्स बनाए गए हैं बॉडी पे। इसी का करस्पॉन्डेंस ही आपको टंग पर दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर ये आपका चेस्ट एरिया है, यहाँ पे आपका लंग्स है, और ये हार्ट है आपका। फिर इसके बाद लीवर, ये आपका जो है दोनों किडनीज है, ये आपकी इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे स्टमक, स्प्लीन। तो ठीक इस पूरे बॉडी को, और ये यहाँ पे यहीं पे ऐसे टंग बना दिया गया आपका। यहाँ पर ऐसे टंग बना दिया गया। तो यहाँ टंग बनाया गया, तो ये टंग को उठा करके यहाँ रख दिया गया। तो यानी कि ऊपर की जो टिप हो गई हार्ट हो गया, और फिर हार्ट से बड़ा लंग्स है दोनों साइडों में। तो ये ऊपर का एरिया आपका लंग्स का हो गया। फिर उसके बाद आपका एक तरफ आपका लीवर है, और उसके साथ गॉलब्लैडर होता है। और तो आपको लेफ्ट में लीवर है साइड में। अगर यहाँ पे साइड में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो लीवर को इंडिकेट करता है, और राइट साइड में इधर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो गॉलब्लैडर को इंडिकेट करता है। तो लीवर और गॉलब्लैडर दोनों एक पेयर ऑर्गन है। तो अगर लीवर में प्रॉब्लम आती है तो गॉलब्लैडर भी बीमार होता है, गॉलब्लैडर बीमार है तो लीवर भी बीमार होता है। तो दोनों के सिम्टम लगभग एक साथ ही आते हैं। दोनों के सिम्टम लगभग लीवर और गॉलब्लैडर पर एक साथ ही आते हैं। कोई मेजर प्रॉब्लम किसी एक ऑर्गन की है तो हो सकता है कि सिम्टम एक ही साइड आए। अदरवाइज 90% आपके दोनों तरफ सिम्टम एक जैसा एक साथ आता है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर सेंटर में स्टमक है, तो यहाँ पर सेंटर में स्टमक हो गया। स्प्लीन उसके नीचे होता है, और साइड में होता है, पैंक्रियाज नीचे होता है। तो आपका ये स्प्लीन स्टमक के चारों तरफ है। स्टमक के चारों तरफ स्प्लीन है आपका। और यहीं पे पैंक्रियाज बताता है। अगर यहाँ पर अगर किसी को कट हो तो ये डायग्नोस होता है कि उस पेशेंट को डायबिटीज है, नहीं है तो फ्यूचर में होने वाली है, अलर्ट हो जाए। और ये भी आप इससे डायग्नोस कर सकते हैं कि अगर कट है उसको डायबिटीज हो सकता है, कि उसके पेरेंट्स में किसी न किसी को डायबिटीज या तो हो, या तो उसको हो, या तो उसको होने वाली है। ये तीन कंडीशन यहाँ से पता चलता है आपका। ये आपका दोनों साइडों में, टंग के बैक साइड में, एकदम लास्ट में जाके लेफ्ट में लार्ज इंटेस्टाइन, राइट में स्मॉल इंटेस्टाइन, और बीच में आपका ब्लैडर, किडनी, और सबसे पीछे आपका यूट्रस को बताता है। तो अब इस किस एरिया में क्या कलर चेंज हो रहा है, कैसा कट है, और
अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस, वाइट कोटिंग है, येलो कोटिंग है, ब्राउन कोटिंग है, इन सारी चीज़ों को देख के डायग्नोस किया जाता है, जो कि इस बुक में काफ़ी कुछ समझाया हुआ है। इसके अलावा ट्रेटाइज 18 और 23 दो बुक्स केवल टंग डायग्नोसिस पे बुक है, जिसको उन दोनों बुक्स को पढ़ करके हम टंग डायग्नोसिस को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। टंग को देख करके हम यहाँ तक बता सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन कितना है, कितने दिन तक उसका जीवन है, कितने दिन में उसकी डेथ होने वाली है। शाम को डेथ होने वाली है तो आप सुबह देख के बता सकते हैं उसको, जीप को देख के। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो ये हम लोग टंग डायग्नोसिस पे डिटेल में जब कभी इसका लेक्चर रखेंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी आ जाइए आपका इसी ट्रेटाइज 7 में, जिस तरह से हमने ये हार्ट का पेज खोला है, ये आपका पेज नंबर 245 पे दिया आपका, पेज नंबर 245। इंग्लिश में देख लीजिए आप, 173 200 कुछ है, 202 या 4। इंग्लिश में हाँ जी, 200 198 पे है, 198 पे हार्ट मेरिडियन है आपका। हार्ट मेरिडियन के बारे में यहाँ पे काफी एक्सप्लेन किया हुआ आपका। यहाँ पर लिखा हुआ है हार्ट को शरीर के इंटरनल ऑर्गन का शासक एवं सम्राट माना जाता है। यानी कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उसका यह राजा है। इसके क्या क्या कार्य है ये सारे लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। और हम लोग 5 एलिमेंट में भी काफी कुछ चीजें पढ़े भी हैं। हार्ट जो है ब्लड को गवर्न करता है। हार्ट जो है आपका जो है पूरे बॉडी के सभी ऑर्गन्स में ब्लड को पहुंचाता है। ये हार्ट का काम है, मेन काम। ये यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसको डायग्नोसिस करने का तरीका लिखा हुआ है। और हार्ट आपका हीट एलिमेंट का ऑर्गन है, इसको जो है कंट्रोल करता है वाटर एलिमेंट यानी कि किडनी। हार्ट को अगर कोई कंट्रोल करता है तो किडनी कंट्रोल करता है। किसी की ऑडियो अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको हार्ट के बारे में सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है, और बड़े बेसिक लैंग्वेज में, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आप इसको केवल पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। हार्ट जो है आपके सारी रक्त वाहिनियों को कंट्रोल करता है। हार्ट का रंग, हार्ट हृदय रंग रूप के रंग में अभिव्यक्त होता है। इसके बारे में हम लोग स्टेसिस, हार्ट ब्लड स्टेसिस, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं पीछे, आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा। हृदय में मन का वास होता है। इसको पढ़ने से आपको स्पिरिचुअल नॉलेज आएगी कि हार्ट की वजह से क्या क्या स्पिरिचुअल, जैसे जो है, पढ़ लीजिएगा इसको, बहुत कुछ दिया हुआ है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने पे ये सारी चीज़ें आपके पढ़ने के लिए। हार्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। नींद के बारे में डिस्कस कर लिए थे हम लोग, और एंगर,
अब यहाँ पर कुछ डिफ्रेंशिएट करके दिखाया गया है। क्वी डिफिशियंसी, हार्ट क्वी डिफिशियंसी, हार्ट यांग डिफिशियंसी में क्या डिफरेंस होता है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। इसमें धड़कन नॉर्मल होती है क्वी डिफिशियंसी में, और हार्ट क्वी डिफिशियंसी होगी तो धड़कन बढ़ेगी और यांग में भी बढ़ेगी। ठंडक लगना इन सब में नहीं है, केवल हार्ट यांग डिफिशियंसी में ठंड से सिरहन महसूस होगा। हाथ पैर जो है ठंडे होंगे केवल हार्ट यांग डिफिशियंसी में। हाथ पैर ठंडे हैं अगर तो हार्ट यांग डिफिशियंसी। चेस्ट में भारीपन है तो हार्ट यांग डिफिशियंसी। थकान भी डिफिशियंसी में भी लगता है, तीनों में थकान लगता है, ये कॉमन हो गया। डिफिशियंसी है तो थकान, चाहे हार्ट की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे लंग्स की हो, सब में थकान लगेगा। ये कॉमन सिम्टम हो गया ये आपका। मेन सिम्टम यहाँ से पहचानेंगे। सांस की प्रॉब्लम सभी में होगी, ये कॉमन सिम्टम हो गया। कलरलेस चेहरा, डिफिशियंसी है तो कलरलेस होगा ही होगा, ये कॉमन हो गया। और पल्स आपकी जो है ये एम्प्टी पल्स, इसमें पल्स सुनाई तो देगा लेकिन वीक पल्स सुनाई पड़ेगा। टंग के बारे में बताया गया है, तीनों में जो है आपका डिफिशियंसी है तो कलरलेस होगा, टेल कहते हैं इसको। तो ये डिफिशियंसी किस किस तरह की होती है ये यहाँ पे बताया गया है, हम लोग आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। ये केवल इंट्रोडक्शन है आपका, और यहाँ पर एक चार्ट बना के दिया हुआ है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है आपका। सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है, यहाँ पर आपकी डिफिशियंसी लिखी हुई है। क्वी डिफिशियंसी हार्ट की यांग डिफिशियंसी, और हार्ट यांग कोलैप्स, यानी कि और भी ज़्यादा हार्ट डिफिशिएंट हो जाए तो कोलैप्स की कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको इसके सिम्टम बताए गए हैं। ये सारे आपके मेन सिम्टम हैं। थकान लगना कॉमन है। जब हार्ट की क्वी डिफिशियंसी होगी तो दिन में काम करने पर धड़कन बढ़ेगा, डे टाइम में। सांस छोटी होगी, पसीने का सिम्टम दिया हुआ है या पढ़ लेंगे। चेहरे का कलर क्या होगा, पीलापन, नब्ज का छोड़ देते हैं, जीभ का हमने बता दिया है, छोड़ देते हैं। इसका रीजन लिखा हुआ है। पुरानी बीमारी के कारण हार्ट की डिफिशियंसी हो सकती है, सैडनेस के कारण हार्ट की डिफिशियंसी हो सकती है, हेमरेज से ज़्यादा ब्लड बाहर निकल जाए उसकी वजह से भी डिफिशियंसी हो सकती है, हार्ट में ब्लड की कमी से। अब जैसे हीमोग्लोबिन कम हो आपका, नॉर्मल आपका 12 होना चाहिए, 12 से लेकर 16 तक। किसी का 10 होता है, किसी का 11 होता है, किसी का 12 होता है। अगर कम है तो भी हार्ट की डिफिशियंसी हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका नीचे ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, इसको टोनिफाई करेंगे। हार्ट की डिफिशियंसी, हार्ट की डिफिशियंसी, इसमें चलने में सांस चढ़ती है, सीढ़ी चढ़ने में चार सांस चढ़ता है। इन सारे के सारे केसेस में हम लोग टोनिफाई करेंगे। ये आपका हार्ट यांग डिफिशियंसी है, यहाँ पर दिया हुआ है।
उसके सिम्टम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें दिन में धड़कन बढ़ना था, इसमें धड़कन इसमें भी बढ़ता है, इसमें किसी भी टाइम धड़कन बढ़ सकती है। मेहनत करने पर सांस छोटी, थकान लगना, लाइटनेस, हार्ट में भारीपन, हार्ट के एरिया में भारीपन लगना, ठंड लगना, हार्ट ठंडे, ये सारे सिम्टम लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ के ट्रीटमेंट करना है। जब भी हार्ट से रिलेटेड कोई सिम्टम आता है, ये हार्ट का पेज खोलिए, यहाँ से सिम्टम को मिलाइए और 2-3 चीज़ें यहाँ से मिला लीजिए, मैच करके ट्रीटमेंट दे दीजिए। और ये हार्ट यांग डिफिशियंसी का कारण क्या है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। पहले आपका हार्ट की डिफिशियंसी होता है, ये हार्ट की डिफिशियंसी। जब ये हार्ट की डिफिशियंसी बढ़ जाता है तो हार्ट यांग डिफिशियंसी में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा रीजन आपको दिया हुआ है कि किडनी यांग डिफिशियंसी काफ़ी समय से चला आ रहा है। किडनी यांग डिफिशियंसी भी काफ़ी समय से चला आ रहा है, तो भी हार्ट यांग डिफिशियंसी हो सकता है। तो पहले हम हार्ट यांग डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करेंगे। जब ये सारे सिम्टम कंट्रोल में आ जाएंगे, फिर किडनी यांग डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करेंगे। ये क्रॉनिक हार्ट फेल्योर का भी ट्रीटमेंट करते हैं इससे हम। अगर किसी का हार्ट फेल्योर का केस है तो भी हम इस ट्रीटमेंट को करने से ये ठीक होता है। हार्ट यांग प्रोलैप्स का हमने पीछे सिम्टम बताया था, जिसमें जीभ के बारे में बताया था कि जीभ नीली बैगनी, या जीभ छोटी हो जाती है, या जीभ बाहर नहीं निकाल पाते, ये इसका मेन सिम्टम है। बाकी यहाँ पे सिम्टम लिखे हुए हैं आपके। अचानक से उसकी आवाज़ चली जाती है, इसका कॉज यहाँ लिखा हुआ है कि हार्ट यांग डिफिशियंसी, यानी कि पहले हार्ट की डिफिशियंसी होती है, पहले हार्ट की डिफिशियंसी, इसको कंट्रोल नहीं किया तो हार्ट यांग डिफिशियंसी, इसको नहीं कंट्रोल किया तो हार्ट यांग कोलैप्स। यानी कि ये बढ़ते हुए आपकी डिफिशियंसी है और उससे बढ़ते हुए आपके सिम्टम्स हैं। और यहाँ पे आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, इसको टोनिफाई करने से ठीक होता है। यहाँ पर दूसरा रीजन हार्ट यांग कोलैप्स के किडनी यांग डिफिशियंसी और किडनी यांग डिफिशियंसी भी बहुत पुरानी चली आ रही है, तो भी हार्ट यांग कोलैप्स कर सकता है। इसका कारण एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो सकता है। तो इसके सारा आपका ट्रीटमेंट दिया हुआ है, ये पॉइंट क्या काम करते हैं नीचे ये भी लिखा हुआ है। और इस पर हम ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इस पे हम अदरक से मोक्सा भी कर सकते हैं, मोक्सा स्टिक से भी आप मोक्सा कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिफिशियंसी टाइप, हार्ट ब्लड डिफिशियंसी हो तो ये उसके सिम्टम लिखे हुए हैं। जहां हार्ट की बात आएगी वहां पे धड़कन बढ़ना कॉमन सिम्टम है। अब हार्ट ब्लड डिफिशियंसी है तो इसमें चक्कर आएगा, इसमें ये मेन सिम्टम आपका चक्कर है, नींद की प्रॉब्लम है। पीछे हमने आपको बताया था हार्ट ब्लड डिफिशियंसी और लंग्स में ब्लड, लीवर में ब्लड डिफिशियंसी। हार्ट ब्लड डिफिशियंसी में हमने बताया था कि 2 बजे के बाद पेशेंट को नींद नहीं आती है। और लीवर ब्लड डिफिशियंसी में बताया था कि 2 बजे तक नींद आती ही नहीं है। तो इसका जो मेन सिम्टम है हार्ट ब्लड डिफिशियंसी का, 2 बजे नींद खुल जाएगी, उसके बाद नींद नहीं आएगा। तो इसमें आपका मेमोरी भी आपकी वीक हो जाएगी और चौंकने की प्रवृत्ति, रात में चौंक के उठ जाएगा, डिप्रेशन, मेंटल कंफ्यूजन, ये सारे सिम्टम्स हैं आपके। बुक्स देना होगा बेटा। हाँ?
तो ये हार्ट ब्लड डिफिशियंसी के सिम्टम लिखे हुए हैं, इसका रीजन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या रीजन होता है। इसमें शाम के टाइम रक्त की ब्लड की कमी से चक्कर आते हैं। इसमें जो चक्कर आएगा केवल शाम को आएगा। ये लिखा हुआ 2 बजे तक जागते रहते हैं, 2 बजे तक जागते रहते हैं। ये थोड़ा सा इसमें गलत लिख गया हमें लगता है। 2 बजे तक, 2 बजे तक सोते रहेंगे, उसके बाद नींद नहीं आएगी। क्योंकि 2 बजे तक जागते रहने का मतलब ये लीवर ब्लड डिफिशियंसी का सिम्टम है, ये ठीक कर लीजिए इसको। सर इंग्लिश में भी गलत है क्या? क्या लिखा है इंग्लिश में? सर आप यांग पढ़ रहे हो, हार्ट यांग। हार्ट ब्लड डिफिशियंसी, हार्ट ब्लड डिफिशियंसी, नेक्स्ट पेज पे। मिल गया? नहीं सर, अभी ढूंढ रही हूँ। हार्ट ब्लड डिफिशियंसी मिल गया? सर मिल गया है, पर इसमें 2 बजे वाला तो कुछ भी मेंशन नहीं है। अच्छा, 2 बजे का मेंशन नहीं है इंग्लिश की बुक में? नो सर, हाँ जी। इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। सर मेरी बुक में भी नहीं है, पुरानी वाली में भी नहीं। पुरानी में भी नहीं है? हाँ जी। तो यही तो हमने पुरानी बुक का ही भेजा हुआ है। मेरा तो बहुत पुराना 2003 का है जी। सिम्टम्स में हमने लिख लिया है सर, हाँ, लिख तो लिया हमने। ठीक है, लिख लीजिए इसको आप। सर फिर दोबारा रिपीट कर दो अगर लिखना है तो। मैंने सोचा बुक में होगा पर नहीं है। असल में ना बुक्स इंग्लिश में जो है, जो इंग्लिश पढ़ने वाले को अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है ना, इसलिए कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग कर देते हैं। नहीं सर, इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे हो जाएगी? हमें क्या पता नींद कब खुलती है, हमें तो खुद नहीं। इसमें जो है बाकी सारी चीज़ें ठीक है। इसमें चौंकने की प्रवृत्ति होती है, आदमी चौंक के उठ जाता है। इसमें बस आपको जो चेंज करना है, इसमें शाम के समय आपकी ब्लड की डिफिशियंसी से चक्कर आता है और ब्लड की डिफिशियंसी से जीभ पीली पड़ने लगती है। इसमें रात को नींद तो आती है, इसमें 2 बजे के बाद नींद नहीं आती है। ये हार्ट इनडिफिशियंसी के सिम्टम होते हैं। इसमें 2 बजे के बाद नींद नहीं आती है। और लीवर ब्लड डिफिशियंसी में 2 बजे 2 बजे तक नींद नहीं आती है, उसके बाद आती है, तब 9 बजे तक वो सोता रहता है। ये होता है इसमें। और कौन सा पॉइंट क्या काम करता है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट टोनिफाई करना है। क्या पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट क्या आपके बॉडी में काम कर रहा है वो लिखा हुआ है। अब ये आपका हार्ट इन डिफिशियंसी, हार्ट इन डिफिशियंसी का सिम्टम लिखा हुआ है। ये सारे भी जो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं, ये बढ़ते हुए सिम्टम पढ़ रहे हैं हम लोग। हार्ट इन डिफिशियंसी में, इसमें शाम को आपको फीवर होता है, ये मेन सिम्टम है आपका। इसमें केवल गाल लाल होता है क्योंकि एम्प्टी हीट होती है। और इसमें नाइट में, रात में डरावने स्वप्न देखना, रात में मुंह सूखना, चौंकने की प्रवृत्ति, ये कॉमन है दोनों में। रात में पसीना आना, ये जो है आपका हार्ट इनडिफिशियंसी और किडनी इनडिफिशियंसी दोनों में होता है। और आपके हाथ, हथेली, पांव के तलवे और छाती में गर्मी लगना, इसमें जीभ की कंडीशन बताई गई है। रीजन बताया गया है कि हार्ट ब्लड डिफिशियंसी जब बढ़ जाए
तो हार्ट इनडिफिशियंसी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके पॉइंट दिए हुए, सारे पॉइंट टोन करने हैं। इसमें कौन सा पॉइंट क्या काम करता है ये लिखा हुआ है। ये पूरा इस तरफ भी इसी के बारे में, ये कि हार्ट इनडिफिशियंसी का इधर भी सारे पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। हार्ट फायर ब्लेजिंग मतलब कि हार्ट में हीट बढ़ जाए, तो हम ऐसे सिम्टम पीछे बहुत पढ़ चुके हैं, वही सारे यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें आपको बताया गया था कि कड़वा स्वाद सुबह उठ के होने पर, यानी कि सुबह रात भर आपको नींद नहीं आई जिसकी वजह से कड़वा स्वाद आता है, ये आपका मेन सिम्टम है। बाकी सिम्टम पढ़ करके यहाँ पर ये आपके 2.25, बाकी सारे सेडेशन ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। ये सारा आपको एक ही जहाँ पे चार्ट बना के दे दिया आपको। इसके बाद आपका ये फ्लेम फायर हॉर्सिंग द हार्ट के सिम्टम लिखे हुए हैं, रीजन लिखा हुआ, कारण और ट्रीटमेंट। फ्लेम मिस्टिंग द माइंड, हार्ट में कफ जनित बाधाएं, अगर हार्ट में कफ जम जाए तो उसकी वजह से माइंड को इफेक्ट करता है। मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाएंगे ना इसमें, हाँ हाइपर एमआर, जितने ऑटिज्म वाले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सारे जो है जितने मेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज्म के केसेस या सीपी के केसेस, जितने भी मेंटली रिटायर्ड बच्चे केसेस आते हैं अलग अलग तरीके के, वो सारे के सारे जो है इसमें आ जाएंगे आप। हेलो जी जी जी। मेरी ना अभी ना थोड़ी क्लास चल रही है, हम बाद में डिस्कस कर लें। अब तो बुक भी चलेगी। हाँ जी, बुक चली गई। नहीं, बुक चलेगी, पहले सर चलेगी, पहले आवाज गई, फिर आप चलेंगे, फिर बुक चलेगी। हाँ वो नेटवर्क की अब प्रॉब्लम, नेटवर्क की प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है ना। बीच में साउंड भी वो हो रही थी, ब्रेक हो रही थी वॉइस ना। जी सर मेरे तो आज नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश, कितनी देर मेरे नेटवर्क बार हाँ बार जा सर, रहा है। मौसम बहुत ज्यादा खराब है इधर भी ना, दिल्ली में भी आंधी आ रही है। यहाँ हाँ तो तो वो बहुत बीच तेज बीच में धूप है। आवाज आ रही है। थोड़ी यहाँ भी भेज दो आंधी, यहाँ तो बड़ी गर्मी हो रखी है। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग भेजिएगा, क्योंकि बिल्कुल मेरे तो कितनी देर से गड़बड़ चल रहा है। किसकी बात है? सर मैं वन्ना। हाँ जी, ठीक है, ठीक। सर वो टंग का जब आप बता रहे थे ना, तब से ही मेरी क्योंकि यहाँ पे इतनी आंधी आई, फिर अब इतनी तेज बारिश आ रही है। अच्छा अच्छा, आप सर इसका इसका मतलब हुआ कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है, वो हार्ट मेरिडियन में कफ ज्यादा हो जाने से होते हैं। हाँ जी, सर इसका पीडीएफ है, आपने डाला ग्रुप में? हाँ जी, हाँ जी, पीडीएफ डाला हुआ है। सर PDF ये एक ना डायग्नोसिस में ना